पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। प्रश्नों से शुरुआत होती है हमारे प्रवचन की। आप लोगों को त्रियंश बनना है क्या? त्रियंश मतलब समझते हैं? बैल, बकरी, गधा, कीड़ा, मकोड़ा, हिरन, शेर, पेड़, पौधे, ये बनना है क्या? इसको त्रियंश बोलते हैं। बनना है? ये त्रियंश बनना है क्या? बोलो तो हाँ या ना में बोलो ना। नहीं बनना? पक्का नहीं बनना? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपको नारक में जाकर नारकी बनना है क्या? नारकी भी नहीं बनना? पक्का नहीं बनना? बहुत अच्छा। आपको नारकी भी नहीं बनना, आपको त्रियंश भी नहीं बनना, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, तीसरी बात, जिस पर्याय के साथ कल्याण होता है, जिस पर्याय के साथ मुक्ति का द्वार खुलता है, जिस पर्याय के साथ हम अपनी आत्मा को उत्कृष्टता की ओर ले जाते हैं, ऐसी वो मनुष्य पर्याय है। वो मनुष्य पर्याय जिससे आप अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। क्या मनुष्य पर्याय को पाना चाहते हैं आप? हाँ, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप त्रियंश बनना नहीं चाहते हैं, पशु बनना नहीं चाहते हैं, आप नरक में जाना नहीं चाहते हैं, नरक आयु का बन नहीं चाहते हैं आप, और आप काय का त्रियंश आयु का भी बन नहीं चाहते हैं, और आप मनुष्य आयु को पुनः वापस भी प्राप्त करना चाहते हैं। ताकि क्यों? क्योंकि आप बड़े समझदार हैं। इसी से मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसी से मोक्ष का द्वार खुलता है। तो आप सबकी भावना है कि पुनः मनुष्य पर्याय मिले। बहुत अच्छा। तो आपको ये हम बता रहे हैं, इसका उपाय बता रहे हैं। आपको अगर त्रियंश नहीं बनना है तो उसका उपाय बता रहे हैं, आपको अगर नरक में नहीं जाना है तो उसका उपाय बता रहे हैं, और वास्तविकता में पुनः मनुष्य पर्याय आप प्राप्त करना चाहते तो उसका भी उपाय बता रहे हैं। क्योंकि हम जहां जाते हैं उस गांव की, उस नगर की व्याख्या करते हैं। तो उस नगर, उस गांव की व्याख्या करते हुए कल रात का जो चिंतन था वो हमने पूछा हमारे साहिल भाई से कि साहिल भाई बता तो दो कल कहाँ जाना है। तो उन्होंने बताया कुरुम जाना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कुरुम जाना है। तो कुरुम का कु बोलता है। क्या बोलता है कुरुम का कु? कुटिलता की अधिकता से ही त्रियंश आयु का बंद होता है। कुरु का क्या बोल रहा है? कु कुटिलता की अधिकता से ही त्रियंश आयु का बंद होता है। कुटिलता मतलब क्या? मायाचारी। कुटिलता मतलब क्या? मन में कुछ, वचन में कुछ, और काया में कुछ नहीं बनना। आपने किसी, सबने एक स्वर में बोला हमें त्रियंश नहीं बनना। बड़ी खुशी के साथ आपने, बड़ी प्रसन्नता के साथ आपने, और एक साथ आप लोगों ने कहा हमें त्रियंश नहीं बनना है। लेकिन आचार्य भगवंत बोलते हैं वहां, ओमा स्वामी महामुनिराज आज से 1000 वर्ष पहले वो रास्ता बताते हैं, और वो कहते हैं कि कौन त्रियंश बनता है। तो उन्होंने ये कहा, माया तेरी यज्ञ नस्य, मतलब जो कुटिलता को धारण करता है, जो मायाचारी को करता है, वही जो है त्रियंश बनता है। क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, टिट फॉर ट्रेड, जो बोया है वही काटेगा। वो क्यों पशु बने, वो क्यों सुअर बने? जिस घृणी पर्याय को आप टच हो जाए तो, स्पर्श हो जाए तो, क्या कारण है वो पर्याय को प्राप्त करने का? क्या कारण है कि वो बैल बने हैं? क्या कारण है कि वो ऐसे पशु बने हैं? उसका कारण वहां बोला है कि जिसके अंदर कुटिलता होती है, जिसके अंदर मायाचारी होती है, उसको त्रियंश पर्याय का बंद होता है, त्रियंश आयु का बंद होता है। अब आप अगर त्रियंश आयु में नहीं जाना चाहते हैं तो अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपने आप को देखने का प्रयास करें, अपने आप को परखने का प्रयास करें। क्योंकि आगम में उल्लेख आता है कि 8 कर्म होते हैं, उनमें आयु कर्म ऐसा होता है जो आयु कर्म में 8 बार अपकश, 8 बार आपको आयु बंद का मौका मिलेगा पूरे जीवन काल में, 8 बार। तो अपने आप को संभालें। आप कहीं आपके मन में कुटिल विचार चल रहा है, मायाचारी चल रही है, गलत चल रहा है, किसी को धोखा देने की बात चल रही है, किसी के साथ गलत
व्यवहार करने के भाव चल रहे हैं, और मान लो उस वक्त आयु कर्म का बंध हो गया, तो आप निश्चित मानना उस कुटिलता वाले परिणाम से आप त्रियंश आयु का ही बंद करोगे। त्रियंश अगर नहीं बनना है तो आपको क्या परिणामों में निर्मलता को लाना पड़ेगा, परिणामों को अच्छा करना पड़ेगा, परिणामों में किसी के प्रति भी किसी भी तरह से किसी भी कारण से हमें मायाचारी को नहीं रखना है। दूसरा आपने बोला है, क्या बोला आपने, हमें नारकी नहीं बनना, ठीक है ना, बहुत अच्छा। हम भी नहीं चाहते कि आप नरक की उन वेदनाओं को सहो, वो सागरूपम आयु वहां मिलती है और वहां दुख और कष्ट और पीड़ा और क्लेश के अलावा कुछ नहीं है वो नरक, उसमें भी हम आपको ले जाना नहीं चाहते। अब जाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन आप ये तो विचार करें कि नरक आयु का बंध किससे होता है, नरक आयु के क्या कारण आचार्यों ने कहे, क्यों नरक गया, वो गया तो अपने कारण से ही, भगवान भेजते तो है नहीं कि भगवान भेज देंगे जा श्राप देता हूं तेरे को तू नरक चले जा, ऐसा तो शायद भगवान नहीं करेंगे। आपसे बेर विरोध नहीं है भगवान का, है ना, भगवान कुछ देते लेते नहीं है, ये हमारी धारणा हम अपने मन में हो तो निकाल दें। तो वो नरक कौन जाता है, तो वो नरक के लिए वहां क्या कहा है, तो यहाँ पर वो कुटिलता वाली बात तो हो गई। अब कुरुम का क्रू बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रुपयों की अधिकता से नरक आयु का बंध होता है, रुपयों की अधिकता से नरक आयु का बंद होता है। ये कुरु गुरु कह रहा है, निश्चित मान के चलना, ये बात स्पष्ट है। रुपया, और क्या आचार्य भगवान ने सूत्र दिया, बहु आरंभ परिगतम नारकस्य आयुष, जो बहुत आरंभ और जो बहुत परिग्रह को रखता है, जो बहुत रुपयों की आकांक्षाओं के साथ अपने जीवन को जी रहा है, दिन रात जो पैसे रुपयों के पीछे भाग रहा है, वो उसको कहाँ पहुंचना है, वो अपने आप को नरक के द्वार तक ले जा रहा है। नरक के द्वार खोलने के लिए वो उत्सुक है, तत्पर है, प्रयत्नशील है। कौन, जो रुपयों के पीछे भाग रहा है, जो रुपयों के लिए अपना जीवन जी रहा है। रुपया कमाना है, कमाए, मना नहीं है, लेकिन रुपयों के लिए अपना जीवन नहीं जिए। मैं मानता हूं कि गृहस्थ अवस्था में बिना पैसे से कुछ होगा नहीं, ये बिल्कुल निश्चित है, बिना पैसे के कुछ नहीं होगा, निश्चित है। लेकिन रुपया ही आपके जीवन में सब कुछ हो गया तो आपने नरक के द्वार खोल लिए। अब अपने आप को देखो, आप लोगों ने भी हाल, जब मैंने प्रश्न पूछा तो आपने कहा नरक नहीं जाना है, सब लोगों ने बड़े उससे बोला। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका पूरा जीवन रुपयों के पीछे चल रहा है, रुपयों के आगे दौड़ रहा है, पैसे के आगे दौड़ रहा है। अगर रुपये और पैसे में अगर आप लग जाएंगे और रुपये और पैसे को ही अगर आप अपना लक्ष्य बना लेंगे, तो वो लक्ष्य आपका नरक के द्वार को खोलने वाला होगा। और मोस्टली 90% लोग का लक्ष्य क्या है, जीवन में सिर्फ एक ही धुन है, पैसा पैसा पैसा, उसके अलावा कुछ नहीं। रुपया रुपया रुपया, जहां से मिले, जैसे मिले, जिस तरह से मिले, हमको तो बस रुपया चाहिए। पर ध्यान रखना, वो जो रुपया है, वो रुपया आपको डुबो देगा, आपको गड्ढे में डाल देगा, आपको नीचे उतार देगा। बस कमाए, कमाने की मना नहीं है, पर उसके पीछे नहीं भागे। ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो नरक से आप बचते चले जाएंगे। और आपको बनना मनुष्य है, बनना क्या है, आपको मनुष्य है। तो वो मनुष्य बनना है, वास्तविकता में इसी से कल्याण होता है। तो कुरुम का मां बोल रहा है कि मलिनता की निम्नता से, यह निम्नता करनी पड़ेगी, काय की, मलिनता की, मलिनता की निम्नता से मनुष्य आयु का बंध होता है। ध्यान रखना, मलिनता मतलब क्या, आचार्य भगवान से जब पूछा तो उन्होंने कहा स्वभाव मार्दवम छ, मतलब स्वभाव की बिल्कुल कुटिलता के विपरीत हो गया, ये त्रियंश के विपरीत हो गया कि स्वभाव सरल होगा, स्वभाव में सहजता होगी, स्वभाव में मृदुता होगी, स्वभाव में हमें किसी भी बात को लेके जल्दी से अगर विकल्प संकल्प नहीं हो रहा है, एक्सेप्टिंग स्वभाव वाला है,
स्वीकार भाव वाला हमारा जीवन है। हर स्थिति हर परिस्थिति में अपनी मन स्थिति को हमने अच्छा बनाया है, तो ये मान के चलना आपको वापस मन वाला वो मनुष्य पर्याय मिलेगा। नहीं तो मन को खराब करते चलोगे तो वापस में ये मनुष्य वाला मन नहीं मिलेगा। फिर तो आपको कैसा मन मिलेगा? वो त्रियंच और नरक वाला मन आपको मिलेगा। जितना आपका स्वभाव अच्छा होगा, जितनी आपके जीवन में सरलता होगी, जितने आपके जीवन में सहजता होगी, जितना आप सबको लेकर चलने वाले नेचर वाले होंगे, तो समझना आप वो मनुष्य पर्याय की ओर जा रहे हैं, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने की ओर उत्सुक हैं, और वो निश्चित रूप से आपको मिलेगी। आपके पास आचार्यों ने स्पष्ट उल्लेख किया है, वो आपके पास लिखा हुआ है, आपको बस पढ़ना है और अपने जीवन में उतारना है। तो ये कुटिलता की अधिकता से त्रियंच आयु का बंध होता है, और कुरुम का रुपयों की अधिकता से नरक आयु का बंध होता है, और मलिनता की निम्नता से, मतलब मलिनता कम करते चले जाओगे तो निश्चित तौर से मनुष्य आयु का बंद होता चले। ये जो कहना चाहिए मायाचारी ऐसी है, और मायाचारी के साथ एक चीज और हो जाती है, मतलब एक कुटिलता के साथ एक चीज निश्चित हो जाती है। क्या? कुटिलता है मतलब मायाचारी है, तो उसमें एक चीज और होगी ही होगी। बताओ क्या? झूठ। झूठ के बिना मायाचारी चलती ही नहीं है। झूठ के बिना मायाचारी हो ही नहीं सकती है। मतलब मायाचारी है तो वहां झूठ है ही। उसका बीज क्या है? झूठ। झूठा प्रदर्शन आप करेंगे, झूठा अपने आप को रखेंगे, तो झूठ उसके अंदर है। मान लीजिए कोई एक बंदर है, और उस बंदर को आपने पिला दी शराब, पिला दिया भांग, पिला दी कोई नशे वाली चीज, वैसे ही बंदर चंचल है, तो वो क्या करेगा? और तूफान मचाएगा, बिल्कुल कुछ बाकी नहीं रखेगा वो। मान लीजिए कोई विष है, कोई कड़वी चीज है, उस कड़वी चीज को और कड़वी और विषदार बनाकर मिर्च मसाला मारकर आपने किसी को पिला दी, तो क्या स्थिति होगी उसकी? वो भी हाहाकार मचा देगा। मान लीजिए वो आग है, और उस आग में अगर आपने और डीजल डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया, घासलेट डाल दिया, और चीज डाल दी, तो क्या होगा? वो आग सबको समाप्त कर देगी। उसी प्रकार ये जो आपके मन में कुटिलता है, और कुटिलता के साथ फिर क्या किया आपने? उसमें और झूठ को शामिल कर दिया, तो वो और बलवान हो जाएगा, और उस बलवान होने के कारण आपकी आत्मा को अनर्थ का सृजन होने में कुछ शेष रहेगा? कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। एक आश्चर्यकारी वास्तविकता आपको ज्ञात है कि नहीं, फिर भी मैं रखता हूं। मनुष्य जब क्रोधित होता है, तब उसके मन में जो होता है वो मुख पर आता है। मानोगे आप? ये निश्चित बात है। जब क्रोध आता है ना, तो क्रोध में जो होता है ना वो निकल जाता है। गाली की भाव है तो गाली भी निकल जाएगी। क्रोध के समय वो अपने आपे को खो देता है, और जो सब कुछ होता है वो सब कुछ ढोल देता है। एकदम बिल्कुल वास्तविकता आपके बीच में रख रहा हूं। और परंतु ये जो कपट है, ये जो कपटीपना है, ये जो कुटिलता है, मनुष्य जब कपट का आधार लेता है, तब उसके मन में कुछ और होता है और मुख पर कुछ और होता है। मतलब इसलिए क्रोधी के कह सकता हूं मैं, क्रोध को, अभिमानी के अभिमान को, और लोभी के लोभ को समझना बहुत सरल है, कठिन नहीं है। क्रोध को समझ लोगे आप, वो अभिमान भी दिख जाएगा आपको। अरे बहुत अभिमान कर रहा है, इसको पैसे का अभिमान है, इसको अपने जो है खूबसूरती का अभिमान है, इसकी अपनी कला का अभिमान है। समझ में आ जाएगा आपको मान, पकड़ लोगे आप मान को। और लोभ को भी समझ लोगे। कहीं गए हो, भैया लूट लिया उसने, तो क्यों 1000 की चीज को 1500 में दे दिया, अरे अंधेर मचा दी। वो लोभी को भी आप समझ जाओगे, पकड़ना बहुत सरल है। क्रोधी को भी समझ जाओगे, मानी को भी पकड़ लोगे, लोभी को भी पकड़ लोगे। परंतु जो मायावी है, उस मायावी की माया को समझना जहां कठिन है, तो उसे पकड़ पाना तो और मुमकिन नहीं है। ये मान के चलना, समझना ही कठिन है तो पकड़ क्या पाओगे आप? तो इन चारों पापों में सबसे ज्यादा अगर पाप ही है तो वो क्या है? वो है वो कुटिलता, वो है वो मायावी, वो है वो कपटीपन। पर एक और अच्छी बात आपके बीच में रखता हूं।
सभी लोग किसान लोग बैठे हैं यहाँ, और शायद किसान लोग इस बात को और अच्छे से समझेंगे। अमरावती वाले भी बैठे निवेदन करने आए हैं, बहुत अच्छी बात है कि शायद किसानी तो उन्होंने देखी होगी, किसानी का वो उदाहरण आपके बीच में मुंगेली वाले भी बैठे हैं। और एक बीज आप देखते ही हैं, वो बीज है, वो बीज अगर खुल जाने वाला, अगर वो बीज है, वो बीज खुल जाने वाला है और बीज उगने की संभावना खत्म हो जाए, मतलब वो बीज टूट गया, खुल गया, अलग हो गया, तो क्या होगा, वो अपनी उपजाऊता खत्म कर देता है, फिर वो उत्पन्न नहीं होगा, वो उत्पन्न नहीं होगा। वैसे ही अगर प्रकट हो जाने वाला पाप, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, समझना पड़ेगा आपको, थोड़ी अंदर तक जाना पड़ेगा, क्या बोल रहा हूं। वैसे ही प्रकट हो जाने वाला पाप पुष्ट होने की संभावना खो बैठता है। अगर प्रकट हो जाता है तो क्या हो, वो पाप जो है वो पुष्ट होने की संभावना को खो देता है। जैसे बीज जो है वो जमीन से बाहर आ गया तो उग नहीं सकता, उसी प्रकार पाप अगर सबके बीच में आ जाता है तो वो भी उग नहीं सकता है, वो पुष्ट नहीं हो सकता है, वो भी उग नहीं सकता, वो भी बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन वही पाप अगर वो जमीन में रहा है, छिपा हुआ है, दबा हुआ है, किसी को पता नहीं है, तो आप पाप पर पाप करते चले जाते हैं, पाप पर पाप करते चले जाते हैं, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने जाना ही नहीं, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप कि वो जो पाप की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब पकड़ में आ जाता है तो आपको लोक लाज में, समाज के बीच में, परिवार के बीच में रहना है, तो फिर क्या है, वो पाप आपका बढ़ता नहीं है। ये माया को, कुटिलता को अनंत ज्ञानियों ने एक अपेक्षा से इसलिए तीनों कसायों से भयंकर दर्शाया है। उन्होंने यही कहा है, उसका क्या कारण है, उसका यही कारण हो गया है कि मायाचारी हमेशा गुप्त रहने वाला पाप है। मायाचारी, वो कुटिलता, वो कैसा पाप है, वो कपटता, वो मायाचारी गुप्त रहने वाला पाप है। और वो जो गुप्त रहने वाला पाप रहता है, जो गुप्त रहता है, उसको हमेशा अभिदान मिलता चला जाता है, अभिदान प्राप्त होता चला जाता है। और फिर वो पाप क्या होता है, बोले बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और वो बढ़ता ही जाता है और आपके जीवन को समाप्त करते चला जाता है। क्योंकि लोहे की नैया में बैठकर सागर को पार करने में सफल होना एक बार सरल है, परंतु ध्यान रखना, इस दंभी आचरण, इस कपटी आचरण के साथ साधना करते रहकर संसार समुद्र से पार करना असंभव है। संसार समुद्र से आप पार नहीं हो सकते अगर मायाचारी वाले हो। विचार करना, जब माया अकेली आत्मा के लिए इस हद तक अनर्थकारी सिद्ध होती है, तो माया के साथ झूठ तो आता ही है। बिना झूठ के वो मायाचारी होती ही नहीं है, कुटिलता होती नहीं है, वो आती ही है, तो फिर बताओ कितनी अनर्थकारी होगी। बोलो, बिल्कुल ये मान के चलना। एक और बात आपसे पूछता हूं, मैं तो प्रश्नोत्तर में अपने प्रवचन को करता हूं। रोग आपको हो गया, मान लो कोई रोग हो गया, बहुत बड़ा रोग हो गया। अब रोग के क्षेत्र में मन में ना तो आप माया करते हो, क्यों माया नहीं करते हो? आप वेद जी के पास जाते हो तो क्या बताते हो, भैया यही हुआ है, ऐसा तो नहीं करते आप कि उसमें आप झूठ भी बोल देते हो। झूठ बोलने के लिए आपकी जीभ ललायित रहती हो, मन प्रभावित होता नहीं। अगर ऐसा करोगे तो मृत्यु आपके निकट हो जाएगी, इस बात में कोई संदेह नहीं। परंतु व्यवहार जगत में जो मनुष्य को सफलता का अत्यंत आकर्षण होता है, और मन के क्षेत्र में मनुष्य को उसी प्रकार कुटिलता अति प्रिय है। और मन की ये दृढ़ मान्यता है कि वो सबके लोगों के अंदर, सब यहाँ जो बेटा छोटा सा बच्चा भी होगा ना, वो भी ये जो मैं बोल रहा हूँ मानेगा। वो कहता क्या है, उसकी दृढ़ मान्यता है, वो सरल बनो मत, सरल बने तो सफलता दूर चली जाएगी, और सरलता पर निरंतर प्रहार होता चला जाता है। यदि विफलता का सामना नहीं करना है तो बस कुटिलता को अपने जीवन में पुष्ट करते चले जाओ, स्थान देते चले जाओ, तो आप सफल बन जाओगे। सरल बनो ही मत, सीधे बनो ही मत, भोले बनो ही मत, बल्कि कैसे बनो, मुत्सद्दी बनो, बहादुर बनो, चालाक बनो, चालबाज बनो, चतुर बनो। यही बात है ना, यही शिक्षा देते हो ना अपने बच्चों को, बेटा बहादुर बनो, चालाक बनो, चालबाज बनो, मुत्सद्दी बनो, तब कहीं जीवन जी पाओगे। परंतु ध्यान रखना, याद रखना, वास्तविकता
पहली हंसी, पहला हास्य कदाचित चालाक का हो सकता है, परंतु अंतिम हास्य तो सरल का ही रहने वाला है। जो व्यक्ति सरल होगा, आज भले ही हंस लेना, आज भले पिछड़ जाएगा वो, लेकिन अंतोगत्वा जीत सरलता की ही होती है। और जीतना सरल व्यक्ति को ही है, कुटिल व्यक्ति कभी जीतेगा नहीं, कभी नहीं जीतने वाला। चालबाज भले प्रथम सफलता उस चालबाज की हो सकती है, लेकिन अंतिम सफलता तो सरल की ही होने वाली है। छल कपट करने वाला कदाचित लड़ाई जीत सकता है, परंतु ध्यान रखना स्पष्ट, कर्म का युद्ध जीतने का सौभाग्य तो सीधे व्यक्ति को ही मिलने वाला है। कर्म का युद्ध जीतने का स्वभाव तो सीधे व्यक्ति को मिला, छल कपट कपटी को मायाचारी को नहीं मिलने वाला है। ये निश्चित मान के चलना। ये माया और मशावाद पे जो जो इस पे शिकार हुए हैं और जिनकी दृष्टि वहां तक पहुंची है, उसमें आत्मा ने हमेशा अपने आप को, अपने जीवन को और अपने स्वयं के स्वरूप को नीचे ही गिराया है, नीचे ही प्राप्त किया है। और आपको बताएं, जब आप मायाचारी करोगे तो हमेशा मायाचारी का कारण क्या है? बोले मायाचारी का कारण ये स्पर्धा। मायाचारी क्यों होती है? कुटिलता क्यों होती है? स्पर्धा। क्यों? दूसरों की सफलता उसे चैन से नहीं रहने बैठती। पहला कारण आपको बता रहा हूं मैं। वो जो कंपटीशन, वो कंपैरिजन, वो तुलना वाला जीवन हमारा हो जाता है। जब तुलना वाला जीवन हमारा हो जाता है, प्रैक्टिकली बात आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं, क्यों मायाचारी करते हैं वो आपको बता रहा हूं। जब हम मायाचारी वाले जीवन को जीते हैं, तो मायाचारी वाला जब जीवन आ जाता है तो दूसरों की सफलता उसे चैन से नहीं बैठने देती। और जब सफलता चैन से नहीं, पहला कारण। दूसरा कारण, दूसरों की उन्नति उसे शांति से नहीं सोने देती है। बिल्कुल शांति से, दूसरों की उन्नति देखते ही वो शांति से नहीं सो पाए। दूसरों की प्रशंसा उसे प्रसन्नता का अनुभव नहीं होने देती है। बस वो दूसरा प्रसन्न है तो हमारी प्रसन्नता समाप्त हो रही है, हम प्रसन्न नहीं रह पा रहे हैं। दूसरों की प्रसन्नता से हम अपनी प्रसन्नता को खोते हैं, और दूसरों का विकास उसे आनंद का अनुभव नहीं करने देता। सोचो, विचार करो, वो दूसरों की सफलता, वो दूसरों की उन्नति, वो दूसरों की प्रशंसा, वो दूसरों का विकास से हम अपने आप को गिरा देते। बस ये तुच्छ मनोवृत्ति ही दूसरों के साथ हमें प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर कर देती है, कंपटीशन, तुलना के लिए मजबूर कर देती है। और दूसरे अगर आगे निकल जाने के लिए हैं तो फिर क्या करना है? हमसे वो आगे नहीं निकले। अब वो हमसे आगे नहीं निकले तो फिर क्या होगा? वही मायाचारी, वही मशावाद। हम फिर उससे आगे निकलने के लिए अपने आप को कुटिल बनाएंगे, अपने आप को मायाचारी वाला व्यवहार करेंगे, और फिर मायाचारी वाले व्यवहार के साथ हम उससे आगे निकलने का प्रयास करेंगे। मैं ध्यान रखना, कर तो लोगे, लेकिन फिर बोला कर्म के उस युद्ध में आप जीत हीन भावना। बिल्कुल इसको भी आप मान के चलना। पहला तो स्पर्धा, दूसरा हीन भावना। स्विच दबाने मात्र से जैसे लाइट नहीं जलती है, वैसे ही ध्यान रखना, उसी प्रकार से मान लो मिठाइयाँ खाने भर से शरीर में शक्ति नहीं आ जाती है। ध्यान रखना, उसी प्रकार आप जो मायाचारी वाला आचरण करने मात्र से आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। जब वो स्विच तो चालू कर दिया, लेकिन वो लाइट करंट होगा तभी वो पंखा या वो लाइट जलेगी। जब पाचन शक्ति मजबूत होगी, जब जो खाया है तभी वो आपको पचेगा, नहीं तो नहीं पचने वाला है। अगर पुण्य का सहारा है तो ही वो आपकी मायाचारी सफल होगी, नहीं तो ध्यान रखना, वो मायाचारी भी, वो कुटिलता भी, वो कपटता भी आपकी असफल हो जाएगी। जब वास्तविकता यही है तो पुण्य कर्म के पारे के समान वो चंचल है, किसी भी क्षण वो पारे से जैसा हाथ से छूट जाता है, उसी प्रकार पुण्य कर्म भी किसी भी क्षण आपका साथ छोड़ सकता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि विफल होने वाला वो मायाचारी और मशावाद का प्रयास मन को हीन कर देता है, हीन भावना में ले आता है। परिणाम ये निकलता है कि मायाचारी और कुटिलता की भरमार के बीच मन उद्विग्न, हताश हो जाता है, उदास हो जाता है, व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है, उपद्रवी हो जाता है। कारण मायाचारी तो करी आपने, कुटिलता तो करी, और कुटिलता करने के बाद भी आप सफल नहीं हुए। और आप जब सफल नहीं होते हो तो आपका मन उदास हो जाता है, और जब उदास होता है तो निश्चित ध्यान रखना, फिर आपके मन में उद्विग्नता आती है। और जिसकी दृष्टि सदा अभाव और अल्पता की ओर होती है, उसके जीवन में फिर एक ही चीज आती है। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, वो होती है शिकायत।
फिर वो शिकायती नेचर वाला हो जाता है। शिकायत के अलावा उसके जीवन में कुछ नहीं होता है। वो हमेशा यही देखता है मायाचारी करना है, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी की नहीं, अब मेरे पास गाड़ी भी है तो उसके जैसी नहीं है, वैसी गाड़ी चाहिए। अब वो सब ये शिकायती, वो फिर इन सब चीजों के लिए माया को अपनाता है और अपने जीवन को उस ओर केंद्रित करता है और उससे उद्विग्न होता चला जाता है और मायाचारी में फंसता चला जाता है। बस पत्रिका तो आई लेकिन उसने पत्रिका दी, फोन नहीं किया, पैसे तो आए, व्यापारी बैठे हैं पर जितने आने थे उतने नहीं आए, दुकान तो चल रही है पर जितनी चलनी थी उतनी नहीं चल रही। सब प्रकार से वो मायाचारी करते ही चला जाता है और मायाचारी से अपने जीवन को और नीचे गिराते चलता है। ये उद्विग्नता उसकी बढ़ते चली जाती है, जिसे अभाव खटकता है, जिसे अल्पता चुभती है, उसे माया और मशा के और छल और कपट के षड्यंत्र में रचना होगा, आना ही होगा, ये निश्चित मान के चलना। उसे बोलते ना हाथी के दांत दिखाने के अलग और क्या बोलते हैं, खाने के अलग। भाई ऐसे ही आपको करना पड़ेगा अपने जीवन को। हाँ वही बोल रहे हैं हम, उसी बात को बोल रहे हैं हम। और फिर निश्चित क्लेश के साथ भी आपका जीवन हो जाएगा, क्योंकि आपका क्लेश क्या है, जैसे इंद्रधनुष का सृजन आप नहीं कर सकते। कर सकता है कोई इंद्रधनुष का सृजन? नहीं कर सकता। और वो जो इंद्रधनुष बन गया है उसको आप टिका भी नहीं कि भैया आप 100 की बत्ती देर टिक जाए, वो नहीं टिकेगा। बस उसी प्रकार संसार में मन इच्छा अनुसार सब कुछ पाने में और सब कुछ करने में आपको सर्वदा सर्वत्र सफलता प्राप्त हो ऐसी संभावना कम ही है उसका, इसीलिए आप आग्रह रखते हो। और अगर आग्रह रख भी रहे हो तो ध्यान रखना आपको क्लेश युक्त अवस्था में जाना पड़ेगा। इसलिए जिस माया में, जिस मशा में साथ साथ स्पर्धा और हो जाती है तो मन उद्विग्न होता चला जाता है, मन हमारा खराब होता चला जाता है। क्योंकि ध्यान रखना, गालियां न बकना, शायद और कहें तो स्तवना करते रहना, कदाचित सरल पर बुराई ना करना और अच्छाई फैलाते रहना, वो भी शायद सरल है पर मायाचारी से स्वयं को बचाते रहना ये बहुत कठिन और बहुत दुर्लभ कार्य है। क्योंकि एक बार क्रोध मनुष्य को परमात्मा तक ना पहुंचने देने वाली वो कड़ी है, बिल्कुल निश्चित। मान क्या है, परमात्मा तक ना पहुंचने देने वाली कोई बहुत बड़ी दीवार है तो वो है मान। प्रबल पुरुषार्थ करके अर्जित हुए मनुष्य के अनेकों अनेक गुणों को भस्मीभूत करने वाला वो है लोभ। पर मनुष्य को अपने ही स्वजनों और मित्रों से विश्वास पात्र ना बनने देने वाला भयंकर कोई विष है तो वो है कुटिलता, वो है मायाचारी, वो है कपटपना। वो अगर आपके जीवन में है तो निश्चित मान के चलना आपको त्रिंश आयु का बंध होगा ही होगा। इसलिए अपने जीवन को अगर अच्छा और महान बनाना है तो ये ध्यान रखना, मेरा जीवन कुटिलता से भरा नहीं होना चाहिए। कुटिलता अगर मेरे जीवन में है, मेरा मन वचन और काय इसमें अगर भिन्नता है तो मुझे त्रिंश बनना है। तो कुरुम की इस व्याख्या को हमने आज आप लोगों के बीच में रखा, क्योंकि एक ही व्याख्या हो पाई कुटिलता भी, हाल रुपयों की और मलिनता की व्याख्या रह गई, नरक की और मनुष्य की व्याख्या मान लो कभी और आए तो कर देंगे। अभी तो कुटिलता की बात रख दी कि कुरुम का कु बोलता है कुटिलता की अधिकता से त्रिंश आयु का बंद होता है, और रू बोल रहा है रुपयों की अधिकता से ही नरक आयु का बंद होता है। और मां याद रखना कुरुम वालों, मलिनता की निम्नता से ही मनुष्य आयु का बंद होता है। आचार्य भगवान का संस्मरण सुना के अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान की दीक्षा हुई और दीक्षा के बाद जो पदमचंद जी सेठी हैं जयपुर वाले, उन्होंने बहुत करीबी से गुरुदेव को देखा, बहुत करीबी से गुरुदेव के पास रहने का उनको मौका मिला। उन्होंने कहा वैसे तो विशेष थे, विशेष हैं, विशेष रहेंगे, लेकिन उस विशेष में भी और विशेषताएं बहुत सारी बताई। समय अपना हो रहा है, उन्होंने अनेक प्रकार की विशेषताएं बताई। उसमें एक दो विशेषताएं आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। पदमचंद जी सेठी जो जयपुर वाले हैं, उन्होंने बहुत सारी विशेषताओं में से, जब पूज्य गुरुदेव की सन 1968 में दीक्षा हुई तो दीक्षा से पहले और दीक्षा के बाद उन्होंने देखा वो रखा। उन्होंने कहा कि ज्ञान सागर जी महामुनिराज ने वास्तविकता में विद्या सागर जी महामुनिराज को जिस प्रकार से साधित किया और जिस प्रकार से पल्लवित किया वो अनोखा था। बोले हमने देखा और देखा नहीं, आचार्य श्री जी मतलब जब हम लोग चले जाते थे तो चले जाने के बाद जब वो परिसर खाली हो जाता था तो परिसर खाली होने के बाद वो एक पैर पर, कितने पैर पर,
एक पैर पर सामायिक के लिए खड़े होते थे और घंटों घंटों सामायिक करते थे एक पैर पर। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हम भी साधना करते हैं, पर हमारे अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिखावा आ जाता है। पर वो उनको ऐसा देखा कि पब्लिक की आवाज आई तो अपने पैर नीचे कर लेते थे, पब्लिक की आवाज आई तो वो अपने पैर नीचे कर लेते थे, खिड़की में से छेद में से छिप छिप कर इस बात को अनुभव किया कि मैं जो साधना कर रहा हूं वो किसी को दिखावे के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप के शरीर को और अपने कर्मों को तोड़ने के लिए कर रहा हूं। तो मुझे दिखाना नहीं है कि मैं एक पैर पर साधना करता हूं, रात भर एक पैर पे खड़ा रहता हूं, पब्लिक के सामने नहीं। पब्लिक जा रही है, उसके बाद पब्लिक आ रही है, उस समय वो सहज रूप से खड़े हो जाते थे। ये कहलाती है साधना, इसको कहते हैं सच्ची साधना। हम उनके जैसे बने। अभी तो उन्हें अनेक गुण बताएं, फिर उनकी उस पूरे गुणों की आपसे कल और चर्चा करें। बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की। एक भक्त भगवान की बहुत भक्ति करता है, बहुत आराधना करता है, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हमेशा भगवान के दरबार में लगा रहता है। और जब भगवान भी देखते हैं कि भक्त की आस्था बड़ी ही निर्मल है, बड़ी ही पवित्र है, बड़ा ही आस्थावान ये भक्त है, तो भक्त भी जब भगवान को बुलाता है तो भगवान को भी आना ही पड़ता है। और फिर भगवान आ गए और आने के बाद उस भक्त से बोला, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तुम्हारी इस भक्ति से। और अब एक ऐसी बात भगवान ने भक्त से बोल दी, बोले अब तो मैं कहीं जाना नहीं चाहता हूँ, अब तो मैं तुम्हारे मन में बैठना, तुम्हारे हृदय में बैठना चाहता हूँ। जैसे ही भगवान ने भक्त से बात बोली, भक्त ने कान पकड़ लिए और बोले भगवान क्षमा करना, मैं सब कर सकता हूँ, आपको आपका बहुत भव्य मंदिर बना सकता हूँ, आपके लिए सोने की वेदी पर बैठा सकता हूँ, पर अपने मन में आपको नहीं बैठा सकता हूँ। मैं आपको अपना, क्योंकि मेरा मन इतना पवित्र है ही नहीं, मेरा मन इतना पवित्र है ही नहीं कि मैं आपको अपने मन में स्थापित कर सकूं, विराजमान कर सकूं। ये मेरी ताकत नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आपको बैठा सकूं। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप अपना मकान दिखाते हैं, आप अपनी दुकान दिखाते हैं, आप अपने कपड़े दिखाते हैं, आप अपने गहने दिखाते हैं, काहे के लिए पहनते हैं गहने? एक कुंडल आपको दिखता है क्या? कुंडल दिखता है तो किसके लिए पहना है? दिखाने के लिए ना, बोलो ना, दिखाने के लिए ना। तो ये आप ये सब पहन रहे हैं, ये सब दिखाने के लिए, लेकिन कभी आपने आपका मन दिखाया है कि मेरे मन में क्या क्या चल रहा है? बताओ, आपने कभी अपना मन दिखाया है कि ये मेरा मन है और इस मन में ये विचार चल रहे हैं, ये भावनाएं चल रही? शायद कोई भी नहीं है जो अपना मन दिखाता हो और वो मन बदलता हो। लेकिन भातकुली में यहाँ आए हैं, आदिनाथ भगवान के दर्शन किए हैं। आदिनाथ भगवान के दर्शन करते हुए हम तो जहाँ जाते हैं उसकी पहला प्रवचन तो हमारा वही होता है, उसकी हम व्याख्या करते ही करते हैं। कोई भाव नहीं था यहाँ आने का, लेकिन वहाँ पांचनाथ भगवान के नीचे वाडोना में बैठे तो ऐसा लगा कि भैया कम से कम भातकुली के दर्शन हो जाएंगे। और भातकुली के दर्शन छोड़े क्यों, बाद में हो पाए नहीं हो पाए कोई भरोसा नहीं। चलो, हम नहीं जानते कैसे भगवान यहाँ तक खींच के ले आए, कहाँ से आ गए, कैसे आ गए पता नहीं। कल से भी यही चल रहा था कि कोई भाव नहीं था, कोई अनुकूलता नहीं, सब लोग जा चुके थे, लेकिन फिर भी मन बना और आ गए। आने के बाद बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ आते ही हमने सबसे पहले यह भातकुली के ऊपर लिखना प्रारंभ किया। तो भातकुली का भा क्या कह रहा है? भातकुली का भा कह रहा है, भावनाओं को अगर बदलना है तो आ जाओ भातकुली, क्योंकि भावनाओं को बदलने वाले हैं भातकुली के भगवान। ये वास्तविकता में जब आप यहाँ आओगे, यहाँ बैठोगे और यहाँ जब उनको देखोगे तो देखने के बाद वो आपके परिणाम बदलेंगे। अभी मन को बदलने की बात करी थी हमने, मन को बताने की बात करी थी। जब यहाँ आओगे तो आप ऐसे भी बन जाओगे कि आपके मन में क्या है वो सब आप बताने लग जाओगे। लेकिन आना पड़ेगा ऐसे प्राचीन, ऐसे अतिशयकारी भगवान के चरण सन्निधि में, उनके पास बैठना होगा, उनको सच्चे मन से
और सच्ची श्रद्धा से और सच्ची आस्था से जब हम देखेंगे तो निश्चित तौर से आपकी वो भावनाएं बदलती चली जाएगी और भावना भी पवित्र और निर्मल बनती चली जाएगी। तो भावनाओं को बदलने वाले हैं ये भातकुली के आदिनाथ भगवान। दूसरा, समय कम है, सामायिक का समय हो रहेगा। और दूसरी बात क्या है, त क्या बोलता है, तकदीर को बदलने वाले हैं भातकुली के आदिनाथ भगवान। ये तकदीर बदल देते हैं। कल जब मैं आ रहा था तो हमारे साथ श्रावक लोग चल रहे थे छत्तीसगढ़ के, मुंगेरी के, बहुत दिनों से आ रहे हैं हमारे साथ। मंदिर उनके यहाँ बनना है, पाषाण का जिनालय वो लोग बना रहे हैं। तो उनने बोले महाराज बहुत नाम सुना है। अच्छा, हमने कहा क्या अतिशय सुना है? बोले वो जो इन भगवान से जुड़ जाता है वो पैसे वाला बन जाता है। हमने कहा अच्छा। बोले उसके यहाँ पैसा बरसता है, ऐसा हमने सुना है छत्तीसगढ़ में भातकुली के ऐसे भगवान है, जो जुड़ता है वो धन्य हो जाता है। और सच में आप ये मान के चलना, आपकी रेखाएं बदलती चली जाएंगी। आपकी रेखाएं मतलब कौन सी रेखाएं? हाथ की रेखाएं। वो हाथ की रेखाएं भी बदल जाएगी, क्योंकि कहते हैं कि आचार्य वीरसेन स्वामी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो? आचार्य वीरसेन स्वामी बोलते हैं कि जो निकाचित और निकाचित कर्म होते हैं, निगत्ति निकाचित कर्म होते हैं, वो कर्म भी टल जाते हैं भगवान की भक्ति, आराधना, पूजा करने से, उनके चरणों में बैठने से। और जब ऐसे भगवान मिलते हैं तो फिर तो अपने आप वो कर्म शनि शनि बदल जाते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आपकी इस तकदीर को भी बदलने वाले कौन है? भातकुली के ये आदिनाथ भगवान। बदल जाएगी तकदीर जब इनके पास आप आओगे, आते चले जाओगे, बैठते चले जाओगे, इनको अपने हृदय में उतारते चले जाओगे, तो सब कुछ आपका बदलता चला जाएगा। और कुली कु क्या कह रहा है? कु कह रहा है कि कुशीलता को बदलने वाले हैं भातकुली के आदिनाथ भगवान। निश्चित जब आप यहाँ आओगे तो आपके जितने भी दोष हैं वो सब दोष यहाँ छोड़ते चले जाना। आज आए हो ना, सच में आप आए हो तो आए हो, और दो महाराज जी की सन्निधि भी मिली है। और आपने क्या किया है आज? क्या देखा है? छोटी मोटी चीज़ नहीं देखी है। 1008 मंत्रों से वो शांति धारा को देखा, उसका अचिंत प्रभाव है उन महामंत्रों का। 1008 भगवान के नाम जो हैं वो ऐसे वैसे नहीं है। इसके अनेक बार मैं संस्मरण सुना चुका हूँ। 1008 भगवान के नाम क्या होते हैं? मैं तो प्रतिदिन 1008 भगवान के नाम का प्रतिदिन स्मरण करता हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।